हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें एक जनरल का निवास भी दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है डिसिप्लिन हॉल को, जिसमें हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है फेंगी को, जो कि अपने घुटने पे बैठा होता है। और वो दोनों पर्सन सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं, क्या ये वही है जो जियान महल में जिया के साथ सोया था? क्या वो सिबिल रिजेंट था? और फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि खुद में ही कानाफूसी कर रहे होते हैं कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है। और उन लोगों में से एक बोलता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, वो मार्शल रिजेंट है और ये सही और उचित है कि वो एक सिबिल रिजेंट के साथ सोया। उसमें से फिर कोई बोलता है कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर हमें बताया जाता है जो चुआन होता है, इनविजिबल वॉरियर होता है। वह बचपन से ही युनसु से डरता है। बचपन से ही युनसु उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और धोखा दिया जाता है और युनसु की हर एक गलती उसे खुद पर लेनी पड़ती है। युनसु उसके लिए एक बुरे सपने की तरह है और युनसु बहुत ही ज़्यादा स्कैमिंग है। अच्छा, ये ठीक ही है कि चुआन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हर दरबारी ने युनसु से सबक सीखा है। मैंने सुना है कि जब चुआन यंग थे वो युनसु के फैन थे। ये सच है, आखिरकार दुनिया में सबसे हॉट आदमी युनसु ही तो है। फिर उन लोगों में से कोई बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सचमुच युनसु के साथ सोया है। और फिर दूसरा बोलता है, तुम एक असली मर्द हो जुआन, मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ अभी। और अब हम और कोई तीसरा बोलता है, क्या अब हम जुआन का कॉफिन तैयार करें? और फिर हमें दिखाया जाता है जुआन को, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और वो सोच रहा होता है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तब मैं इतना नहीं पीता, तब मैं युनसु के साथ नहीं सोता। मैं दोषी हूँ, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं नशे में था। कौन सोच सकता है कि मेरे बिस्तर पे मेरी दुल्हन की वजह वो है। और फिर वो बूढ़े इंसान के पैरों पे अपना सर रख के रोने लगता है और वो बूढ़ा इंसान अपने बगल वाले किसी पर्सन की ओर देखता है और फिर वो अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचता है और खड़ा होके कुछ बोलता है, हमें महामहिम को समझाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके चैम्बर को और युनसुक का नींद खुलता है और वो बोलता है ये कोई सपना नहीं है। और युनसुक सोचता है कि मैं सचमुच पुनर्जन्म ले चुका हूँ और ये भगवान की इच्छा है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि वो अपना ड्रेस पहनता है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कोई बोल रहा होता है, भले इसके लिए मुझे जान ही क्यों ना देना पड़े। और फिर हमें युनसुक का हॉट लुक दिखाया जाता है और हमें फिर दिखाया जाता है ये सब उसके चैम्बर के पास आ चुके रहते हैं। और फिर वो बूढ़ा पर्सन, यहाँ आके मरो। और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने घुटने पे बैठ के और अपने हाथों को जोड़ फिर बोलता है, मैं जियाओ झाओ आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। और फिर हमें युनसु को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे से बाहर आता है और आके खड़ा होता है और वो बूढ़ा पर्सन बोलता है, प्लीज़ आप मुझे पनिशमेंट दें। और हमें दिखाया जाता है कि हर तरीके से सैनिक देख रहे होते हैं और हमारा यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।